अंगुत्तर निकाय अठग निपातो गौतमी वग्ग। एक समय भगवान शाक्य जनपद में न्यग्रोधाराम में विहार कर रहे थे। तब महाप्रजापति गौतमी जहाँ भगवान थे वहां पहुंची। जाकर भगवान को प्रणाम कर एक ओर बैठी, एक ओर खड़ी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से निवेदन किया, बनते अच्छा हो यदि स्त्रियों को भी भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होना मिले। गौतमी, बस यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियों का तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होना अच्छा न लगे। दूसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से निवेदन किया, बनते अच्छा हो यदि स्त्रियों को भी भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होना मिले। गौतमी, बस यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियों का तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होना अच्छा न लगे। तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से निवेदन किया, बनते अच्छा हो यदि स्त्रियों को भी भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होना मिले। गौतमी, बस यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियों का तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होना अच्छा न लगे। तब महाप्रजापति गौतमी यह सोच कि भगवान स्त्रियों को तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होने की अनुज्ञा नहीं देते, दुखी हो चित्त क्लेश को प्राप्त हुई और अश्रुमुख रोती हुई भगवान को प्रणाम कर चली गई। भगवान कपिल वस्तु में इच्छा के अनुसार विहार कर वैशाली की ओर चारिका करने के लिए निकले। क्रमशः चारिका करते करते वैशाली पहुंचे। उस समय भगवान वैशाली के महावन में कुटागार शाला में विहार कर रहे थे। तब महाप्रजापति गौतमी बाल कटवाकर कषाय वस्त्र धारण कर बहुत सी शाक्य स्त्रियों को साथ ले वैशाली की ओर चल दी। क्रमशः वैशाली के महावन में जहाँ कुटागार शाला थी वहां पहुंची। तब वहां महाप्रजापति गौतमी सूजे हुए पांवों से धूल दूसरित देह से दुखी मन से अश्रुमुख रोती हुई बरामदे में बाहर जा खड़ी हुई। आयुष्मान आनंद ने देखा कि महाप्रजापति गौतमी सूजे हुए पांवों से धूल दूसरित देह से दुखी मन से अश्रुमुख रोती हुई बरामदे में बाहर खड़ी है। देखकर महाप्रजापति गौतमी से पूछा, गौतमी, क्या कारण है कि तू सूजे हुए पांवों से धूल दूसरित देह से दुखी मन से अश्रुमुख रोती हुई बरामदे में खड़ी है। बनते भगवान स्त्रियों को तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होने की अनुज्ञा नहीं देते। गौतमी, तो तू थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा कर, तब तक मैं भगवान से स्त्रियों की ओर से तथागत के द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होने की याचना करूं। तब आयुष्मान आनंद जहाँ भगवान थे वहां पहुंचे। पास जाकर भगवान को प्रणाम कर एक और बैठे आयुष्मान आनंद ने भगवान से यह निवेदन किया, बनते यह महाप्रजापति गौतमी सूजे हुए पांवों से धूल दूसरित देह से दुखी मन से अश्रुमुख रोती हुई बरामदे में खड़ी है। उसका कहना है कि भगवान स्त्रियों को तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होने की अनुज्ञा नहीं देते। आनंद, बस यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियों को तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होना अच्छा न लगे। दूसरी बार भी तीसरी बार भी आयुष्मान आनंद ने भगवान से यह निवेदन किया, बनते अच्छा हो यदि स्त्रियों को भी तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होने की अनुज्ञा मिले। तब आयुष्मान आनंद के मन में आया, भगवान स्त्रियों को तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होने की अनुज्ञा नहीं देते, क्यों ना मैं दूसरे ढंग से भी भगवान से स्त्रियों की ओर से तथागत के द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होने की याचना करूं। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से निवेदन किया, बनते क्या तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार स्त्रियां भी घर से बेघर हो प्रवचित हो सोतापत्ति फल, सकदगामी फल, अनागामी फल अथवा अरहत फल साक्षात कर सकती है? आनंद, तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार स्त्रियां भी घर से बेघर हो प्रवचित हो सोतापत्ति फल, सकदगामी फल, अनागामी फल अथवा अरहत फल साक्षात कर सकती है। बनते यदि तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार स्त्रियां भी घर से बेघर हो प्रवचित हो सोतापत्ति फल, अरहत फल भी साक्षात कर सकती है, तो बनते महाप्रजापति गौतमी बहुत उपकार करने वाली है, भगवान की मौसी है, अभिभाविका है, पोषण करने वाली है, दूध देने वाली है। भगवान के जननी के शरीर त्याग करने पर उसने भगवान को स्तनपान कराया है। बनते क्या ही अच्छा हो यदि स्त्रियों को भी तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर हो प्रवचित होने की अनुज्ञा मिले। आयुष्मान आनंद, यदि महाप्रजापति गौतमी 8 गंभीर शर्तें स्वीकार करे तो यही उसकी उपसंपदा भिक्षुनी बनने का संस्कार हो। चाहे भिक्षुनी 100 वर्ष की भी उपसंपन्न हो और चाहे भिक्षु उसी दिन उपसंपन्न हुआ हो, तो भी भिक्षुनी को ही उसका अभिवादन, प्रत्युपस्थान, हाथ जोड़ना आदि योग्य कर्म करना होगा। यही पहली गंभीर शर्त है।
जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। ऐसे आवास में नहीं रहना होगा जहाँ रहते हुए किसी भिक्षु के पास जाकर धर्म सुन सकने की गुंजाइश ना हो। यह दूसरी गंभीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। प्रति आधे महीने पर उसे भिक्षु संघ के 2 धर्मों की आशा रखनी होगी, उपोषित प्रश्नों की तथा उपदेश सुनने की। यह तीसरी गंभीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। वर्षावास कर चुकने पर भिक्षुनी को भिक्षु संघ तथा भिक्षुनी संघ दोनों संघों में और देखे, सुने तथा संदिग्ध तीनों प्रकार के दोषों को लेकर प्रवाहना करनी होगी। यह चौथी गंभीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। संघादि शेष नामक गंभीर अपराध हो जाने पर भिक्षुनी को दोनों संघों में पक्ष भर का मानत्व प्रायश्चित करना होगा। यह पांचवी गंभीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूछना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। 2 वर्षावस तक विकाल भोजन से विरत रहने के संबंध में छठे शील सहित 5 शीलों की सतत अभ्यासिनी भिक्षुणी को दोनों संघों में उपसंपदा ग्रहण करनी होगी। यह छठी गंभीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूछना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। भिक्षुनी को किसी भी स्थिति में भिक्षु को गाली आदि नहीं देनी होगी। यह 7वीं गंभीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूछना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। आज के बाद से भिक्षुओं को कुछ कहने का द्वार बंद हुआ, किंतु भिक्षुओं को भिक्षुणियों का कुछ कहने का द्वार खुला है। यह 8वीं गंभीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूछना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। आनंद, यदि महाप्रजापति गौतमी इस 8 गंभीर शर्तों को स्वीकार करती है तो यह उसकी उपसंपदा हुई। तब भगवान से इन 8 गंभीर धर्मों को जान लेने के अनंतर आयुष्मान आनंद जहाँ महाप्रजापति गौतमी थी वहां पहुंचे। पास जाकर महाप्रजापति गौतमी से बोले, गौतमी, यदि तू इन 8 गंभीर धर्मों को स्वीकार करे तो यह ही तेरी उपसंपदा होगी। चाहे भिक्षुनी 100 वर्ष की भी उपसंपदा हो और चाहे भिक्षु उसी दिन उपसंपन्न हुआ हो तो भी भिक्षुनी को ही उसका अभिवादन, प्रत्युपस्थान, हाथ जोड़ना आदि योग्य कर्म करना होगा। यह पहली गंभीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूछना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। आज के बाद से भिक्षुओं को कुछ कहने का द्वार बंद हुआ, किंतु भिक्षुओं का भिक्षुनियों को कुछ कहने का द्वार खुला है। यह 8वीं गंभीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूछना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। गौतमी, यदि तू इन 8 गंभीर धर्मों को स्वीकार करे तो यह ही तेरी उपसंपदा होगी। बनते आनंद, जैसे कोई शौकीन स्त्री या अल्पवयस्क या तरुण पुरुष सिर से स्नान करने के अनंतर उत्पल माला या जूही माला अथवा मोतियों की माला को दोनों हाथों से अंगीकार कर उसे सिर पर धारण करे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 गंभीर धर्मों को स्वीकार करती हूँ जीवन भर पालन करने के लिए। तब आयुष्मान आनंद जहाँ भगवान थे वहां पहुंचे। पास जाकर भगवान को अभिनंदन कर एक और बेटे आयुष्मान आनंद ने भगवान से यह कहा, बनते, महाप्रजापति गौतमी ने 8 गंभीर धर्मों को जीवन भर पालन करने के लिए अंगीकार कर लिया है। आनंद, यदि स्त्रियों को तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार घर से बेघर और प्रवचित होने की अनुमति न मिली होती तो हे आनंद, यह श्रेष्ठ धम्म विनय चिरस्थायी होता। 1000 वर्ष तक यह सद्धम्म चिर रहता। लेकिन क्योंकि आनंद अब स्त्रियां तथागत के द्वारा उपदिष्ट धर्म विनय बुद्ध शासन में घर से बेघर और प्रवचित हो गई, तो इसलिए अब यह श्रेष्ठ विनय चिरस्थायी नहीं होगा। अब यह सद्धम्म केवल 500 वर्ष ही स्थिर रहेगा। आनंद, जैसे एक कुल को जिसमें पुरुष कम हो और स्त्रियां अधिक हो नष्ट कर डालना चोरों के लिए गड्ढे में दीपक जलाकर चोरी करने वाले कुंभ चोरों के लिए सहज होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार धर्म विनय संगठन में स्त्रियों को घर से बेघर और प्रवचित होने की अनुज्ञा मिल जाती है, वह श्रेष्ठ जीवन चिरस्थायी नहीं रहता। आनंद, जैसे किसी लहलहाते धान के खेत को सफेदा नाम का रोग लग जाता है तो वह धान का खेत चिरस्थायी नहीं होता, उसी प्रकार आनंद, जिस धर्म विनय में स्त्रियों को घर से बेघर और प्रवचित होने की अनुज्ञा मिल जाती है वह श्रेष्ठ विनय चिरस्थायी नहीं होगा। आनंद, जैसे किसी लहलहाते ईख के खेत को लाल रोग नाम का रोग लग जाता है तो वह ईख का खेत चिरस्थायी नहीं होता, उसी प्रकार आनंद, जिस धर्म विनय में स्त्री को घर से बेघर हो प्रवचित होने की अनुज्ञा मिल जाती है वह श्रेष्ठ जीवन चिरस्थायी नहीं होता। आनंद, जैसे कोई आदमी पानी की रोकथाम के लिए पहले से ही किसी बड़े
तालाब के गिर्द बांध बांध दे। इसी प्रकार आनंद, मैंने पहले से ही भिक्षुणियों के द्वारा जीवन भर पालन किए जाने के लिए 8 गंभीर धर्म नियम बना दिए।